म्यूचुअल फंड सही है। ये एडवर्टीजमेंट हमें बहुत देखने को मिलती है। टीवी पे एडवर्टीजमेंट आती है और यूट्यूब पे भी हमें एडवर्टीजमेंट के रूप में ये वाली ऐड बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्या ये हकीकत में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सही है एक इन्वेस्टर के लिए? मन में डर लगा रहता है कि मैं अगर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाऊं तो क्या मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। लेकिन हर कोई जो है चाहता है कि मेरे पास अगर कुछ पैसे हैं, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है, तो मैं उसको इन्वेस्ट करूं किसी ऐसी एसेट क्लास में जहां से मुझे अच्छा रिटर्न मिले। काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे एफडी हो गया या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं कई लोग टैक्स सेविंग के लिए। ज़्यादातर फेवरेट जो प्रोडक्ट है जो आम नागरिक का है इंडिया में, वो है फिक्स डिपॉजिट। ज़्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट के थ्रू, एफडी के थ्रू इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं मेरा पैसा सेफ रहेगा, मुझे जो है एक फिक्स अमाउंट का रिटर्न मिल जाएगा। मान लीजिए मैं बैंक गया, मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है, मैंने एफडी करवाई, उन्होंने कहा कि आज की डेट में इंटरेस्ट चल रहा है 6%, तो आपको 6% के हिसाब से ही मिलेगा। अब वो पैसे बैंक आपसे लेता है, बैंक ने वो पैसे डिपॉजिट किए आपके नाम से एफडी की, उस पैसे को बैंक कहीं यूज़ करता है किसी को लोन देने में, वहाँ से बैंक रिटर्न कमाता है। मान लीजिए बैंक उसे 8% चार्ज करता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज़ है इन्वेस्ट करने को, आपने बैंक के पास गए, आपने एफडी करवाई, तो बैंक ने कहा आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल की एफडी पे। आपने कहा ठीक है। मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा मुझे लोन चाहिए, कार लोन चाहिए या होम लोन चाहिए, तो बैंक ने मुझे वो पैसे दिए और मेरे से चार्ज किया 8%। 2% जो है बैंक का प्रॉफिट हो गया और मेरे से 8% चार्ज किया और आपको 6% ही दिया। अब इस केस में आपको 6% ही मिलने वाला है, चाहे बैंक उस पैसे से 13% चार्ज करे किसी से या 10% चार्ज करे। ठीक है, तो यहाँ पे एफडी के अंदर हमारा जो रिटर्न होता है वो फिक्स होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी तरीके के फंड होते हैं। एक इक्विटी फंड होता है, एक डेट फंड होता है जो कि बॉन्ड और डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करता है। तो सबसे अच्छा जो फंड माना गया है म्यूचुअल फंड, वो इक्विटी वाला माना गया। इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड ऐसा फंड होता है जिसके अंदर पैसा जो है स्टॉक मार्केट को लगता है। यहाँ पे मैं आपको सिंपल भाषा में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब बेसिकली एक ऐसा फंड जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग अपना पैसा डालते हैं, फंड मैनेजर को देते हैं और वो हमारे बिहाफ पे इक्विटी में या डेट में या किसी और इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड भी होते हैं। तो काफ़ी सारी एसेट क्लास होती हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड के अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने को, मैंने म्यूचुअल फंड में डाले पैसे, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना। मैंने पैसे एक फंड मैनेजर को दे दिए। फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ से, अपने एक्सपीरियंस से और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि इस वक्त कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है। यहाँ पे सारी टेंशन फंड मैनेजर की होती है। वो अपनी सूझबूझ से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद एक डेडिकेटेड टीम होती है, ग्रुप होता है, वो सब डिस्कशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं कि इस वक्त हमें कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सा सेल करना है। कोई स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो गया, अब यहाँ से वो बढ़ नहीं सकता, तो उसको सेल करके कोई ढूंढ के अच्छे स्टॉक में निवेश करते हैं और अच्छा रिटर्न निकाल के अपने इन्वेस्टर को देते हैं जिसने उस फंड के अंदर पैसा लगा रखा होता है। स्टॉक मार्केट में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो ना थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो का क्या होगा, ये स्टॉक क्रैश तो नहीं कर जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको टेंशन नहीं होती। इतनी टेंशन क्यों नहीं होती? क्योंकि मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपीज़ है इन्वेस्ट करने को, म्यूचुअल फंड के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं 10,000 रुपीज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। तो म्यूचुअल फंड वाले एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, वो कम से कम 15, 20, 30, 40 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, मतलब सारा पैसा एक स्टॉक में लगाते हैं, अलग अलग स्टॉक में पैसा लगाते हैं। अगर एक डूब जाए तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, एक कंपनी डूब गई या बैंकक्रप्ट हो गई तो दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हमने 20, 25, 30 स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा तो हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा, बैलेंस होगा और हमें टेंशन नहीं होगी। हमने अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड चुना, सबसे ज़्यादा रिटर्न इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में ही मिलता है, तो मैं भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। तो मान लीजिए अगर आपके पास पैसे हैं 10,000 रुपीज़, लगा लीजिए आपके पास 10,000 रुपीज़ है इन्वेस्ट करने को, तो आपने म्यूचुअल फंड चुना कि मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा टू कंपेयर एफडी। म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा मैंने देखा है कि 12 से 10% का रिटर्न तो मिल ही जाता है लॉन्ग पीरियड के अंदर, 1 साल के अंदर। लॉन्ग पीरियड यानी कि 5 से 10 साल के अंदर। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि चलो मैं म्यूचुअल फंड में पैसे डाल देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मुझे मिल जाएगा टू कंपेयर एफडी या कोई और एसेट क्लास,
तो आप कोशिश कीजिए ऐसा पैसा लगाइए जो आने वाले 3-4 साल 5 साल तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छा फंड जो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड ही होता है, उसमें ही अच्छा रिटर्न मिलता है। कई फंड तो ऐसे हैं जिन्होंने 20% का भी एक साल के अंदर रिटर्न दिया है, जिनकी CAGR ग्रोथ मतलब एक साल का रिटर्न उनका 20% तक रहा है। यहाँ पे 3 तरीके के इक्विटी में फंड होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप थोड़े रिस्की होते हैं, वो वॉलेटाइल बहुत होते हैं, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा जाते हैं जैसे मार्केट मूव करती है। वहीं लार्ज कैप के इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो पाते हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न मिलता है अगर हम इन्वेस्ट करें तो, क्योंकि वो छोटी कंपनी में पैसा लगाते हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। वहीं लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं पैसा जो बड़ी स्टैब्लिश कंपनी होती है, बड़ी लार्ज कैप स्टॉक होता है जो मार्केट की गिरावट के हिसाब से थोड़ा गिरता है। मतलब मार्केट अगर 10% गिरी तो वो 10 से 12% गिरेगा। वहीं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अगर मार्केट 10% गिरी तो 20 से 25% गिर जाता है। वो बढ़ते भी स्मॉल कैप के ज़्यादा हैं टू कंपेयर लार्ज कैप के। तो लार्ज कैप में रिटर्न थोड़ा कम होता है, स्मॉल कैप में रिटर्न थोड़ा ज़्यादा होता है। लार्ज कैप को आप ये मान सकते हैं कि एक बड़ा नीम का पेड़ जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई हैं, जो कि मतलब स्टेबल है, और वो एक ऐसा पेड़ है जिसको हिला पाना इतना आसान नहीं है। उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई हैं, वो अच्छे से फिक्स हुआ हुआ है, उसको हिलाना बहुत मुश्किल है। वहीं पे स्मॉल कैप की कंपनियां, स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड ऐसे हैं, मान लीजिए छोटा पौधा, अगर कोई तूफान आया या आंधी आई तो वो टूट जाएगा। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा फंड है जिसके अंदर करोड़ों लोग पैसा देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करके FD से अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली ये चलता कैसे, काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने 10,000 रुपीज़ दिए, मैंने 10,000 रुपीज़ दिए और XYZ ने 10,000 रुपीज़ दिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, हम फंड मैनेजर को, एक म्यूचुअल फंड कंपनी को, म्यूचुअल फंड हाउस को हम पैसे दे रहे हैं, वो हमारे बिहाफ पे इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, उससे शेयर खरीदेंगे, और शेयर जब अच्छा परफॉर्म करेंगे, मतलब वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके अच्छा शेयर ढूंढते हैं जिसके अंदर हमें रिटर्न मिल सकता है, जिसके अंदर हमें फ़ायदा हो सकता है। म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टेंशन इसलिए नहीं होती क्योंकि हमने एक प्रोफेशनल के द्वारा वो म्यूचुअल फंड हैंडल किए जाते हैं। प्रोफेशनल एक फंड मैनेजर है, उसको हमने पैसा दिया है, जिसने काफ़ी अच्छी रिसर्च कर रखी है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, बुक्स पढ़ रखी हैं, उनके पास डिग्री है, उनके पास एक्सपर्टीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो दिन रात रिसर्च करते हैं, तब जाके वो डिसीजन लेते हैं कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है। क्योंकि ये पैसा जो हम दे रहे हैं म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, वो सारा स्टॉक मार्केट में लगेगा। तो स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा वो उनको मालूम रहता है, वो रिसर्च करते हैं, इसलिए यहाँ पे टेंशन कम होती है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करेगा फंड मैनेजर करेगा। वहीं पे स्टॉक मार्केट के अंदर हमें खुद से जब हम निवेश कर रहे हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है, जो लोग नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम नहीं है। तो म्यूचुअल फंड सही है। मैं आपसे एक सवाल करूँगा, क्या आप अपने आप से पूछिए, क्या आप हवाई जहाज़ चलाना जानते हैं? मैं भी नहीं जानता। तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर हम हवाई जहाज़ चलाना चाहते हैं, हम पायलट बनना चाहते हैं, तो हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हमें एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी ऐसी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, आप खुद से ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी कंपनी में पैसा मैं इन्वेस्ट करूं जिसमें मुझे रिटर्न मिलेगा, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम, स्टॉक मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, रिसर्च नहीं कर सकते, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। वहीं अगर आपके पास टाइम है, आपके पास रिसर्च करने के लिए टाइम है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने का टाइम है, तो आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट खुद से इन्वेस्ट कर सकते हो, बजाय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके या निफ्टी ETF में इन्वेस्ट करके। तो आइए दोस्तों, अब थोड़ा एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो। जो न्यू बिगनर्स होता है उसको इस बारे में थोड़ी जानकारी नहीं रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपीज़ एक म्यूचुअल फंड हाउस को दिए, AMC कंपनी को दिए कि आप मेरे 10,000 रुपीज़ रखिए और आप इससे इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। मैंने इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड लिया, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए और मुझे अच्छा रिटर्न निकाल के दीजिए। अब 10,000 रुपीज़ के ऊपर मान लीजिए इस साल मुझे 15% का रिटर्न मिला, यानी कि 1,500 रुपीज़ का रिटर्न मिला। उस फंड ने 1,500 रुपीज़ का रिटर्न दिया और उसका एक्सपेंस रेशियो है 1%। तो 100 रुपये पे 1 रुपया, 1% 1 रुपया ही हुआ। तो 100 रुपये पे 1 रुपया जो है वो फीस है।
फंड मैनेजर की। कहने का मतलब मेरा ये है, मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 1,500 रुपये का रिटर्न मिला मुझे। 1,500 रुपये पे 15 रुपये फीस जो है म्यूचुअल फंड हाउस की है। अब हम म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दे रहे हैं तो वो उनके भी खर्चे होते हैं, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है और भी काफ़ी सारे खर्चे होते हैं उनके, 2-3 खर्चे होते हैं, 3-4 तरीके के चार्जेस होते हैं, तो वो इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो कोई अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसकी भी तो सैलरी है, उसके भी तो खर्चे हैं, वो कहाँ से निकलेंगे। तो इसलिए काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड है जिनका एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अच्छे होते हैं। किसी का 0.5% होता है, किसी का 1% होता है, किसी का 2% होता है, किसी का 1% 75 पैसे होता है, तो ऐसा कुछ होता है। तो मान लीजिए 10,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए, 1,500 रुपये का हमको रिटर्न मिला, तो उस पर 1% का एक्सपेंस रेशियो है, तो उस पर 15 रुपये जो है उस AMC हाउस की, उस फंड मैनेजर की फीस है, वो चार्ज करेगा और बाकी पैसे सारे हमको रिटर्न के रूप में मिल जाएंगे। तो एक्सपेंस रेशियो को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, हमने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बजाय हमने म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया। हमने एक फंड मैनेजर को, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे दिए, वो हमारे बिहाफ पे मार्केट में पैसा लगाएंगे। अब वहाँ से जो रिटर्न आएगा क्या वो सारा हमको मिलेगा? जी नहीं दोस्तों, सारा हमें नहीं मिलेगा। उसमें से कुछ खर्चा होता है, मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेशन फीस और डिस्ट्रीब्यूशन फीस। ये 3 तरीके की फीस होती हैं जो म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करें तो म्यूचुअल फंड वाले हमसे चार्ज करते हैं। वो सारा एक्सपेंस रेशियो के अंदर ही इंक्लूड होता है। तो जिसका एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा और जिसका फंड मैनेजर बहुत अच्छा होगा, उसी फंड में इन्वेस्ट करने में हमें लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। अब अच्छे म्यूचुअल फंड कैसे चुने जाएं, इसके लिए मैंने काफ़ी 5-6 वीडियो बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके के खर्चे होते हैं जो कंपनी जो है म्यूचुअल फंड हाउस AMC कंपनी वो हमसे चार्ज करती है, उसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता है। किसी फंड, कोई फंड ज़्यादा चार्ज करते हैं, कोई कम करते हैं। तो जो जिसका कम होता है और जिसका फंड मैनेजर अच्छा है, जिसने अच्छे स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और जिसका पास का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वही फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको हमेशा यही देखना है एक्सपेंस रेशियो कम हो, फंड मैनेजर अच्छा हो और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और कोई जानी मानी कंपनी और बड़ी कंपनी, बड़ा ग्रुप का फंड होना चाहिए, क्योंकि उनको मार्केट में रेपुटेशन बनानी है, उनको अपनी ब्रांड इमेज बिल्ड करनी है। इसलिए वो जी जान लगा देते हैं, हमारे पैसे पे अच्छा रिटर्न निकाल के देते हैं मार्केट से।